में शामिल होने जा रहे हैं जिसमें कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान भी क्या उसी फेहरिस्त में शामिल होने जा रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या यह पाकिस्तान के उसको पापों की सजा है जो अल्पसंख्यकों का नरसंहार करके उसने किया? इसलिए हमने कहा कि पाकिस्तान के पापों का घड़ा क्या भर गया? क्या ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद का केंद्र बनने की सजा है कि वहां हमेशा सरकार सेना के रिमोट कंट्रोल से चलती है? क्या ये पाकिस्तान को कश्मीर में इस्लामिक कट्टरता की आग लगाने की सजा है कि आजादी के बाद से पाकिस्तान में लोकतंत्र सेना की बैसाखी के सहारे चल रहा है? और इस बार भी सेना की बैसाखी के सहारे चल रही इमरान खान की सरकार कभी भी मुंह के बल गिर सकती है। पाकिस्तान के पाप तो अनगिनत हैं, लेकिन आज ही पाकिस्तान के 2 नए पाप आपको दिखाते हैं। जो हो रहा है पाकिस्तान में वो एक तरफ, लेकिन क्या पाकिस्तान के पापों का घड़ा भरा? और वो कौन से आज के 2 पाप? वैसे तो फेहरिस्त इतनी लंबी थी, लेकिन 2 पाकिस्तान के पाप आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए आतंकवादी हमले का ये वीडियो है। ये महिला बुर्के में आई और ये देखिए बुर्के में इसने हाथ इसके हैं, लेकिन ये हाथ पाकिस्तान के हैं। ये बम फेंका इसने, सीआरपीएफ कैंप पर बम फेंक रही है महिला। कश्मीर में बार बार पाक समर्थित आतंकवाद फैलाने की सजा क्या आज मिल रही है पाकिस्तान को, इमरान खान को? दुनिया में अस्थिरता फैला रहा है जो मुल्क, वो खुद स्थिर कैसे होगा? ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिए, किस तरह से बुर्के में आई एक महिला जम्मू कश्मीर में और कैंप पर ये बम फेंका और फिर वो वहां से चली गई। ये आज की तस्वीर है, इसलिए हम कह रहे हैं ना, ये सोपोर में फेंका गया, लेकिन इसके पीछे हाथ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी समर्थित जो आतंकवाद कश्मीर में। और एक और आज आपको बता दें, दूसरा वीडियो जो है वो इमरान खान के मंत्री शेख राशिद का है। आज इमरान खान लगभग इस्तीफा देने वाले मूड में है, वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो लड़ेंगे। इमरान खान के आतंकी चेहरे की पोल खोल के रख दी शेख चिल्ली मंत्री ने। शेख रशीद, माफ करिएगा, शेख चिल्ली नहीं, शेख रशीद मंत्री इनका नाम है। इमरान कैबिनेट में मंत्री हैं और इमरान ये पाव जो बताते हैं, पाव 2 पाव वाले जो न्यूक्लियर बम लेकर आते हैं, शेख राशिद इनका नाम है। इमरान कैबिनेट में मंत्री हैं। इमरान खान के सामने कह दिया कि नवाज शरीफ ने भारत को अजमल आमिर कसाब का पाकिस्तान का पता बताया था। खुद पोल खोल दी कि मुंबई हमला अब तक पाकिस्तान डिनाई करता था। हैरान हो जाएंगे आप, शेख रशीद इमरान कैबिनेट में मंत्री इमरान खान के सामने इमरान खान की पोल खोल रहे हैं कि हमने भेजे थे आतंकी मुंबई हमला करने के लिए, कसाब पाकिस्तानी था। पोल खोल, कबूलनामा सबसे बड़ा। और इसी पाकिस्तान के पाप की सजा आज मिल रही है, या इमरान के पाप या पाकिस्तान के पाप की सजा पाकिस्तान को मिल रही है। सुनिए आप, शेख, कान खोलकर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा कबूलनामा है, सुनिए। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना, मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूं। देखिए हमारे साथ संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मोना आलम जी हैं। मोना जी आपका स्वागत, संबित भाई आपका स्वागत, और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर बख्शी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संबित, ये यही पापों की सजा भुगत रहा पाकिस्तान मेरे ख्याल से। आज तक 75 साल में कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और ये अभी कबूलनामा शेख रशीद। देखिए अमन भाई, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, ये तो खैर पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। ठीक बात है, इमरान खान नया पाकिस्तान का वादा लेके आए थे, मगर जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है या पाकिस्तान में इससे पहले जो हुआ, नो प्राइम मिनिस्टर हैज़ एवर कंप्लीटेड हिज कंप्लीट टर्म इन द ऑफिस, ये पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है ना कि जनरली अ कंट्री पोजेसेस एन आर्मी, जनरली एक देश के पास एक आर्मी होती है, बट पाकिस्तान इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर द आर्मी पोजेसेस द कंट्री। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां की आर्मी के पास एक देश है, आर्मी के पास एक कंट्री है, वो पाकिस्तान है। तो स्वाभाविक रूप से आज ये जो आपने जिनको शेख चिल्ली मंत्री कहा, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं था, वो वाकई शेख चिल्ली मंत्री है।
ये ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छवि को पूरे विश्व पटल में धूमिल किया हुआ है, क्योंकि ये वही मंत्री है जिन्होंने कहा था आधा ग्राम पौना ग्राम का हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब से, और हम वो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के ऊपर चलाएंगे जो मुसलमानों को तो छोड़ देगी मगर हिंदुओं के ऊपर जाके फट जाएगी। तो स्वाभाविक है इस प्रकार की तो मैच्योरिटी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की है। मगर आज शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बड़ी बात कही कि ये पूरा का पूरा मसला जो 26/11 का रहा था और जिस प्रकार से कसाब का जो एड्रेस था, फरीदकोट वाला एड्रेस, वो नवाज शरीफ ने दुनिया के सामने रखा था। तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि हम ही वो थे जिन्होंने 26/11 कराया था। वैसे ये पहली बार का एक्सेप्टेंस नहीं है, पार्लियामेंट में भी ये एक्सेप्टेंस हो चुका है। बहरहाल पाकिस्तान में जो अब हो रहा है, मुझे लगता नहीं है बहुत कुछ अब बचा है देखने के लिए। मगर एक बात समझ में नहीं आता है कि इमरान खान जी ने अंततोगत्वा जो आज वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, आखिर क्यों रुका? आर्मी चीफ से मिलने के बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया। देखिए, आर्मी पहले, यहां जनरल बख्शी बैठे हैं, वो बहुत अनुभवी हैं, वो आपको बताएंगे आगे चल के। पहले आर्मी की जो टैक्टिक्स थी पाकिस्तान में, जो स्ट्रेटेजी थी, वो डायरेक्ट रूल की थी। वो डायरेक्टली अपने कब्जे में रखते थे, जरूरत पड़ने पर भुट्टो को फांसी पर भी चढ़वा देते थे। अब इनके पैतरे में इस 21वीं शताब्दी में थोड़ा बदलाव आया है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पॉलिटिशियंस डेवलप किए हैं और समय आने पर मुखौटे के रूप में इन पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़े तो बदल भी देते हैं। ये वही इमरान खान है जिसको 2018 के अगस्त महीने में इसी आर्मी ने, इमरान खान के पास संख्या नहीं थी, 155 की संख्या थी, बाकी जो कॉबलअप किया, अलायंस जो कॉबलअप किया, वो आर्मी ने बैठ के इमरान खान के लिए कॉबलअप किया था, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और आज ये वही आर्मी है, जब इनकन्वीनियंस हो गया है इमरान खान से, जब इमरान खान ने डीजी आईएसआई के लिए दूसरी तरह से वकालत की और कमर बाजवा के साथ मिलकर खड़े नहीं हुए, तो बहुत ही एक षड्यंत्रकारी तरीके से, नॉट फ्रॉम द फोरफ्रंट, पीछे से आकर के ये अब नकाब बदलने की प्रक्रिया में आर्मी लगी हुई है। और एक बड़ा स्टेटमेंट यहां बाकी बड़े लोग, कमर बाजवा भी बैठे हैं, आपके मोना आलम बैठी हैं और चीमा जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि अभी कुछ दिनों पहले जब आर्मी ने कहा वी आर न्यूट्रल, तो इमरान खान ने कहा था कि ओनली एनिमल्स आर न्यूट्रल, कि केवल जानवर न्यूट्रल होते हैं, मैं भी जानता हूं कि तुम न्यूट्रल नहीं हो। तो ये तो कुल मिलाकर ये जो चेस का खेल चल रहा है, ये जो शतरंज का खेल चल रहा है, उसके खिलाड़ी आर्मी ही है। कमर चीमा जी, शेख रशीद जो मंत्री हैं आज पाकिस्तान में, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने कसाब का पता दे दिया था भारत को, यानी कि कसाब पाकिस्तानी, मुंबई हमला पाकिस्तान से ही, और कसाब पाकिस्तान, ये इन्हीं पापों की सजा भुगत रहा है क्या पाकिस्तान, जो 75 साल से कोई पीएम आज तक 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया? कमर चीमा, पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, पाकिस्तान से मेरे साथ। चीमा जी, देखिए, पाकिस्तान में जारी बात है डिक्टेटरशिप रही है, मिलिट्री रूल्स रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 2008 से ऑनवर्ड एक डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी रही है, वो इस सेंस में कि कम से कम एक पार्लियामेंट ने 5 साल कंप्लीट किए हैं, भले एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट नहीं कर सका। सो इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को पाकिस्तानी बहुत अच्छे से देखते हैं। बाकी किरदार रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है या आर्मी के जो अदारे हैं, उनका क्या किरदार है। आर्मी ने बड़ा खुल के एक बात जो है वो वाजे की है, और आर्मी ये कहती है कि हम हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ हैं, जब जैसे जैसे सियासतदान ये समझें कि उनको हमारी जरूरत है, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो और इमरान खान की बात पे आ जाएं, तो इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के पास नंबर ही पूरे नहीं है। आपको 172 सीट्स चाहिए पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। उनके अपने तकरीबन जो 12 से 14, 15, 16 लोग उनको छोड़ गए, उनके जो कोलिशन पार्टनर्स है वो उनको छोड़ गए। तो अब ये कहना फौज कर रही है, फलां कर रहा है, अमेरिका करा रहा है, बरतानिया करा रहा है या इंडिया करा रहा है, इसका तुक नहीं बनता। एक वजीर आजम का काम यह है कि वो अपने टीम पूरी करे, एक कैप्टन का काम यह है कि वो अपने खिलाड़ी पूरे करे। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में अपने खिलाड़ी पूरे नहीं कर सके। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंडिया से, अमेरिका से या इमरान खान साहब खुद गढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने नई रट लगा दी है कि जी मेरे खिलाफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो गई है, इंटरनेशनली मेरे खिलाफ ये बातें हो रही हैं, जो को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट या बाकी लोग को इतना सीरियस नहीं ले रहे। क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता, ये इंपॉर्टेंट होता तो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया जाता,
वहां पे बहस होती, देखा जाता कि क्या किस मुल्क ने ये क्यों ऐसे किया है। मिसाल के तौर पे आज सहाफियों को बुला के इमरान खान ने कहा कि जी वो हमारे अम्बेसडर को बुला के कहा गया, मुल्क का नाम नहीं ले रहे वो। देखें, अगर ये इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो उस मुल्क का नाम ले। आप क्यों मुल्क का नाम नहीं लेंगे? लेकिन वो कहते हैं कि हम मुल्क का नाम नहीं लेंगे। किसी मुल्क ने हमारे एम्बेसडर को बुला के नोट्स दिए और कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कामयाब होना चाहिए, इमरान खान की भी छुट्टी होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान एक मुकदमा अपनी अवाम के आगे रखने हैं, क्योंकि 3.5 साल में इन्फ्लेशन रही, महंगाई रही, मामलात खराब रहे, बैड गवर्नेंस रही, चीजें उस तरह नहीं चल सकी। इमरान खान साहब फिर भी पॉपुलर इस वक्त भी हैं और वो पॉपुलर रहना चाहते हैं। उन्होंने सोचा डिलीवर तो मैं कर नहीं सका, तो क्यों ना मैं एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अवाम के सामने ले आऊं जिससे ये पता चले कि ये सारे चोर डाकू कटे हैं, बैनुल अक़वामी साजिश के तहत ये बाहर की हुकूमतों से मिले हुए हैं और मुझे निकालना चाहते हैं। देखो मैं करप्ट नहीं हूं। ये स्क्रिप्ट उनका बहुत हद तक कामयाब स्क्रिप्ट है। बात इमरान की नहीं है, बात तो पाकिस्तान की है ना। हर प्रधानमंत्री का ये हाल है। चीमा जी, बात में ब्रॉडर कर रहा था। बात मैं मोना आलम आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जनरल बख्शी में आपके पास आऊंगा। मोना आलम, मैं जो बात कर रहा था, बात इमरान खान की नहीं, बात पाकिस्तान की है। जो बात संबित ने कही, वो जो अभी शायद चीमा जी ने भी कही, 75 साल से कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। ये वही सवाल है कि क्या मतलब ये जो कसाब वाला पाप पाकिस्तानी, तो सबसे बड़ा कबूलनामा है शेख रशीद का कि हमारे यहाँ का था, फरीदकोट का था। ऐसे कई पाप है पाकिस्तान के जो कश्मीर में पीओके में कर रहा है। ये उन्हीं पापों की सजा भुगत रखे पाकिस्तान। दुनिया में स्थिरता फैलाएंगे, खुद का देश कैसे स्थिर होगा? मौलाना जी देखिए, मुझे पता नहीं मैं पहले किस बात पे कमेंट करूं। पहले तो मैं आपकी ये जो 75 साल वाली आपने तारीख की बात की, इसको मैं इंडोर्स करती हूँ। ये बात सही है और ये एक फैक्ट है। मतलब मैं इसको झुटला नहीं सकती कि दीदी 75 साल में कोई था जिसने अपना टाइम पूरा किया था, ऐसा नहीं है। तो ये फैक्ट है और ये एक बदकिस्मत फैक्ट है हमारे लिए, जो कि मैं मानती हूँ। और इसी वजह से देखिए, नवाज शरीफ जब गए थे, उनके आउस्टर पर भी यही बात वो भी करते थे कि कोई इंटरनेशनल साजिश है। ये जो पैनामा पेपर्स आए थे, हकीकत की बात यह है कि पैनामा पेपर्स में सिवाय नवाज शरीफ के किसी को सजा नहीं हुई थी। और जबकि कहा यह गया था कि सबको सजा होगी, जिन जिन के नाम है सब पे छानबीन होगी, सजा होगी, तो किसी को नहीं हुई थी। उस वक्त नवाज शरीफ ने भी कहा था कि इस पे इंटरनेशनल हैंड है। सबसे पॉपुलर लीडर जो हमारे मुल्क के सिविलियन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका जुडिशियल मर्डर हुआ, वो भी यही बात करते थे। उन्होंने अपने इस पूरे असैसिनेशन से या उनके जुडिशियल मर्डर से, असैसिनेशन तो सॉरी नहीं, उससे पहले भी उन्होंने ये बात की थी कि कुछ इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अब उसके ताने बाने पाकिस्तान में यकीनन ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं मान सकती कि 75 साल में एक भी अच्छा आदमी हमारे पास नहीं था जो सिविलियन हो। जो दूसरे फौजी डिक्टेटर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबने 10-10 साल से ऊपर हुकूमत की है और किसी ने उनको नहीं रोका, लेकिन सिविलियन हमें एक भी अच्छा नहीं मिला। तो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। वक्त हो गया है कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। और ये जो सारी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि जब वो सारी चीजें उनके फेवर में होती हैं तो उस वक्त उनको कोई कंस्पिरेसी नजर नहीं आती। उस वक्त वो कहते हैं नहीं सब जायज हो रहा है और बाय द बुक हो रहा है। लेकिन जब वो चीजें उनके अगेंस्ट जाती है उस वक्त उनको कंस्पिरेसी नजर आती है। तो आई थिंक दे मस्ट आल्सो ग्रो अप। हमारी सियासी जमातों को भी बड़ा हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए, और वो इस बात को मिलकर एड्रेस करें कि ये किसी के साथ भी हो, ये गलत है। एक दफा मैं समझती हूँ अगर कोई इस चीज को हमने करेक्ट कर दिया, कोर्स करेक्शन हो गई, कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपना टर्म मुकम्मल कर गया, तो ये आगे आने वालों के लिए और सारी पार्टीज के लिए एक जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना तो आप यकीन करें, एज ऑफ नाउ हाल ये है कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो 4 साल से, हमारी तारीख है 4 साल से ऊपर कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। तो सबके लिए ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि जी जब जैसे ही 3-3.5 साल हो, सब अपना पैकअप करना शुरू कर दें कि जी अब तो वैसे ही घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि रिवायत ही यही रही है। अच्छा, दूसरा जो आप इसको करेक्ट कर रहे हैं, ये अजमल कसाब और ये पूरे कश्मीर से, मुझे नहीं समझ आता। मतलब आपके यहाँ पर जो भी कोई चीज बुरी हो, आपके यहाँ पर भी जो हालात हैं, उसको आप क्या करेक्ट कर देंगे अजमल कसाब, या आपकी जो बैड डूइंग्स है कश्मीर में, आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया है, आपने अपनी आर्मी को पुलिसिंग राइट्स दिए हुए, आप कश्मीरियों की रोज उनकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपको 5 अगस्त 2019 के बाद से आपको हर तरह से आपको इस पे क्रिटिसाइज कर चुके हैं। कोई दुनिया का अखबार नहीं है जिसने आपको क्रिटिसाइज ना किया हो। और आप ये अगर कहें या मैं कहूं कि आपकी तरफ कोई बुरा हो रहा है, कोई चीज बुरी हो रही है, तो वो उस वजह से हो रही है।
तो आई एम सॉरी, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसे ड्रामा की स्क्रिप्ट होती है, ये उस तरह की चीज है, मुझे नहीं ये बात समझ आती। और आज शेख ड्रामा रशीद की साहब स्क्रिप्ट का तो भी मोना आलम शेख statement रशीद है, ने तो पढ़ी है, बिल्कुल गलत है। हमने तो नहीं पढ़ी, ये तो आपके मिनिस्टर हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, शेख रशीद। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फरीदकोट पाकिस्तानी, ये तो उनका एक्सेप्टेंस है, उनका कबूलनामा है, ये हमारा तो नहीं है। वही मान रहे हैं कि हमने आतंकी भेजे। देश सरकार चलाने से ज्यादा आतंकी फैक्ट्री चलाने में ध्यान रहा तो यही होगा ना। मैं गलत हूँ बताइए, शेख रशीद गलत है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसी बात पे आ रही थी और मुझे समझ नहीं आता, शेख रशीद साहब की पुरानी आदत है, वो कभी कभी अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। ये आज उन्होंने यही काम किया है, मतलब वो अभी नवाज शरीफ को बुरा दिखाने के लिए वो उसके ऊपर आ गए कि अजमल कसाब का पता दिया था और अजमल कसाब पाकिस्तान में है। जिस चैनल ने यहाँ पर गए थे और उसका पता रिवील किया था, वो तो खुद अपनी स्टोरी से बैक ट्रैक कर गए थे। उन्होंने तो खुद कह दिया था कि वो है ही नहीं, ये तो सारी गलत ही स्टोरी थी, कुछ भी नहीं था। आपके अपने फॉर्मर पुलिस चीफ है, महाराष्ट्र के पुराने आईजी है SM मुशर्रफ, उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि 26/11 तो असल में आपका इनसाइडर जॉब था। तो शेख रशीद साहब को मुझे लगता है वो अक्सर ऐसा करते हैं, उनको थोड़ा सा इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, वो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो उन्होंने पोल खोली ना, और ये सच बताया ना, ये तो सच बताया उन्होंने। अब आप उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं, जो पाकिस्तान को आईना दिखाएगा। संबित आप बोल लीजिए, उसके बाद जनरल बख्शी मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित आप बोल लीजिए, और मेरे साथ पाक अधिकृत कश्मीर POK के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अमजद आयू मिर्जा जी भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमजद भाई बहुत बहुत स्वागत। पहले संबित आप बोल लीजिए, फिर जनरल बख्शी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ने मोना जी का जवाब देना चाहता हूं। मोना जी ने अभी बहुत कुछ कहा। मोना जी ने कहा कि भारत में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। देखिए, आप भूल जाइए कि शेख रशीद ने क्या कहा। आप प्लीज अमन भाई, आप जरा वो वीडियो दिखाइए जिसमें इमरान खान खुद भाषण में जाके UN में कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकी तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आतंकी तंजीमें हैं, हमने पाल रखे हैं और हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया है। ये किसने कहा था? ये स्वयं इमरान खान ने कहा है। तो ये आप तो रशीद को भूल जाइए, ये सईद रशीद को आप शेख चिल्ली मानिए, उसको मंत्री मत मानिए, मगर इमरान खान हिमसेल्फ हैज एक्सेप्टेड दिस। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि सबसे ज्यादा आतंकी तंजीमें कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। और उसने ये भी कहा है कि हमसे पहले जितनी भी सरकारें हुई पाकिस्तान में, उन्होंने आतंकवाद को लेकर झूठ बोला, क्योंकि यस वी आर द परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म। इस विषय को लेकर हमारे से पहले जितनी सरकारें हुई हैं उन्होंने झूठ बोला, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने वाले फोर्स हम हैं, हमने ट्रेन किया है, ये तो इमरान खान ने कहा है। तो आप यहां क्या सवाल उठा रही हैं राशिद के ऊपर? आप इमरान खान के ऊपर सवाल उठाइए ना। मुन्ना जी, इमरान खान भी गलत, शेख राशिद भी गलत, सब गलत। ये तो एक कबूलनामा मानना चाहिए आपको कि अच्छा किया पाकिस्तान ने, कम से कम टेरर फ्रंट पर अच्छा किया, मानना चाहिए इसको। इमरान खान ने जो मुजाहिदीन के बारे में कहा था, वो एक मुझे लगता है फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट थी। ये बात उस वक्त भी उनकी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, और ये जो 30 से 40 दहशतगर्द तंजीमें हमारे यहाँ है ना, वो उन्होंने उस वक्त की बात की थी। आप उसको कॉन्टेक्स्ट क्यों भूल जाते हैं? उसमें उन्होंने बात की थी कि जब कि हमने अफगानिस्तान की जंग में जबरदस्ती हिस्सा लिया था, उसकी वजह से जो टेररिज्म पाकिस्तान में आया था, वो कोई 30 साल पुरानी बात कर रहे थे, वो आज की बात तो नहीं कर रहे थे। अब आप उसको, जाहिर है, मतलब आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ें। मैं आपसे बात कर रही थी 26/11 की, आपके पास अगर जवाब है तो आप मुझे कोई एक्सेप्टेंस या कोई एडमिशन दिखा सकते हैं 26/11 का। ये तो आपके मिनिस्टर का है, मैं क्या दिखाऊं? आपके मिनिस्टर का एक्सेप्टेंस है ये तो, शेख रशीद। मैं तो देखिए, जैसे आपने मुझे मेरे मिनिस्टर को कोट किया, वैसे ही मैं आपको आपके फॉर्मर IG पुलिस SM मुशर्रफ को कोट कर रही हूँ। उन्होंने तो पूरी किताब लिख डाली है, तो अब उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, कसाब तो पाकिस्तानी था, ये तो आपके मिनिस्टर मान रहे हैं, ये तो आप शेख रशीद मान रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं हमने मुजाहिदों को ट्रेनिंग दी, ये तो आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं। उसमें क्या सबूत देना भाई? पाकिस्तानी आतंकवादी थे। मैं उस पर तो जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कश्मीर में जो किया, POK में जो आप लोग कर रहे हैं, अभी POK में जो आप लोग कर रहे हैं, ये अमजद आयू मिर्जा बताएंगे आपको, उनसे बेहतर कौन बताएगा? अमजद आयू मिर्जा यहाँ पर बैठे हैं, आज जो हो रहा है ये इन्हीं पापों की तो सजा मिल रही है आपको। अगर आप लोग वही सच मानते हैं तो फिर गुड लक टू यू। जाहिर है, झूठी फिल्में बना के आप अपने पब्लिक को, अच्छा, झूठी फिल्में, कश्मीर फाइल से भी दिक्कत है इनको, कश्मीर फाइल से भी। अब वो इसीलिए दिक्कत यहाँ पे भी कुछ लोगों को कहीं पे। जी, मोना जी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलना चाहती हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए मोना जी। मैं सुनना भी चाहती हूँ कि वो क्या चलिए ठीक है, अमजद जी बोलेंगे। अमजद आयू मिर्जा जी हैं जी, अमजद आयू मिर्जा जी, पूछिए क्या पूछना है। जो POK में पाकिस्तान कर रहा है उसकी सजा,
जो हो रहा है पाकिस्तान में? एक मिनट में सर, जनरल बख्शी जुड़ गए, एक मिनट रुक जाइए सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट पहले मैं जनरल बख्शी के पास जा रहा हूं, एक मिनट सर। जनरल बख्शी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मैं माफी के साथ सर, माफी के साथ, मैं देरी से आपके पास आया, मैं माफी के साथ सर आपसे सवाल मेरी आपसे गुजारिश है, बोलिए सर। नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा व्यूज नहीं चाहिए, डोंट कॉल। नहीं जनरल बख्शी, मैंने तो चाहिए था, थोड़ा देरी हो गया, बोलिए सर। नहीं, आप विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बोलिए। व्यूज, डोंट कॉल मी। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, बोलिए सर। अच्छा, देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने करेक्शन, आप जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, बिल्कुल वही किस्सा पाकिस्तान में फिर दोहराया जा रहा है। द मोर थिंग्स चेंज, द मोर दे रिमेन द सेम। नवाज शरीफ साहब ने भी DGISI ख्वाजा साहब को चीफ बनाने की कोशिश की थी, और उस वक्त परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट गया, उनको देश निकाला मिला, वगैरह वगैरह। ठीक है साहब, यहाँ पे हमने देखा है कि जो नवाज शरीफ साहब थे, वो खुद बेचारे प्रोटेजे थे जिया उल हक साहब के। वो एक पंजाबी पॉलिटिशियन चाहते थे, उन्होंने उसको बिल्डअप किया और सियासत तक पहुंचाया। इसके बाद उनको जब वो इनकन्वीनियंट हो गए, फौज ने निकाला। इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ है। वो पहले सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बताए जाते थे, दुनिया भर को मालूम था किसके सपोर्ट से वो आए। ये पाकिस्तान की त्रासदी रही, वहाँ के लोगों की त्रासदी रही है कि द विल ऑफ द पीपल कैनॉट बी अफेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल सॉल्यूशंस। अब जो है वो आए पाकिस्तान की फौज की बिना पर। पाकिस्तान की फौज ने भी एक बड़ा अच्छा सीख लिया है तरीका कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं मोहरों को, वो डायरेक्ट रूल नहीं करते, जैसा 30 साल उन्होंने किया। जहां वो जो मोहरा है वो टॉक्सिक हो जाता है, मतलब फौज को लगता है कि अगर हम इसके साथ जुड़े रहे तो ये हमको भी ले डूबेगा, हमारी भी छवि खराब होगी, तो वो इनकन्वीनियंट मोहरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं। अपने इमरान खान साहब ने अपना वारंट साइन कर लिया था जब उन्होंने DG की अपॉइंटमेंट में इतना अड़ने की कोशिश करी। ठीक, अब आर्मी चीफ ने उठाकर वहां पे अंजुम साहब को DGISI बना दिया है, फिर भी वो अड़े रहे। वो जानते थे उनका टाइम इज अप, तो वो एक बड़ा तमाशा करके जाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गो इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी, डू व्हाट इज कॉल्ड सेरिमोनियल हाराकिरी, जिसको बोलते हैं सियासत के शहीद। वो बनना, दिखाना चाहते थे अपने आप को। उन्होंने ये काफी ड्रामा किया है। जो ये चिट्ठी की बात आई है कि मेरे को चिट्ठी आई है फॉरेन से कि आपको जो है वो उठा के पटक दिया जाएगा, आपने अमेरिका की हुक्म मंजूरी करी है, आपको निकाल बाहर किया जाएगा, ये सब सरासर झूठ है। एक रिटायर्ड एम्बेसडर को जिसने बातचीत करी कुछ अमेरिकी दोस्तों से, ऑफिशियल से, वो कह रहे हैं उसने मेरे को आगाह किया कि आपका तख्ता पलट होने वाला है। अरे अगर उन्होंने कम से कम सर्विंग एम्बेसडर से बात की होती तब भी कुछ बात होती, ये रिटायर्ड एम्बेसडर, ये तो साहब उड़ती फिरती अफवाह है। जो बाइडेन साहब ने तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब को धमकी दी है कि हम रिजीम चेंज करेंगे। वो मतलब इतना सहम के पाकिस्तान से बात करेंगे कि पाकिस्तान नाराज ना हो जाए। अरे साहब, उन्होंने पाकिस्तान को पूरा अफगानिस्तान हैंडओवर किया था। उन्होंने पाकिस्तान को जो है सारे हथियार अफगानिस्तान के हैंडओवर किए हैं। ये आप जितना भी कुछ कह ले, जो पाकिस्तान की फौज है वो काफी क्लोज है अमेरिकी हुक्मरानों के साथ। सबके बच्चे वहां पढ़ते हैं। पाकिस्तान अगर जबूरियत की भी बात करे तो जो पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है वो भी उनके खिलाफ है। ठीक है, ही शुड एक्सेप्ट दैट एंड गो विद ग्रेस। लेकिन वो चाहते थे स्पिन डॉक्टरिंग करना, चिट्ठी का वो बनाना चाहते थे एक बड़ा तमाशा, वो सब डैम स्क्विब निकला है। अब मेरा ख्याल उनके कोई और चांस नहीं है सिवाय जाने के। एक